Good morning students. Welcome. I am Manisha Agarwal, your new mathematics lecturer. हम श्री राम कॉलेज से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जैसे कि कल हमने वेक्टर कैलकुलस पढ़ा था। आई होप आप लोगों को वो अच्छे से समझ आया हो। तो आज उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि वेक्टर कैलकुलस के लिए हमने स्कूलिंग में करा है, बट उस पर बेसिक डेफिनेशंस करी है हमने। तो उसमें हमने क्या करा है, वेक्टर, स्केलर, इनकी डेफिनेशंस करी है। एंड वेक्टर, स्केलर, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये सब डेफिनेशंस हमने कल देखी थी। हमने क्या देखा, वेक्टर क्या होता है, वे क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, वो होते हैं वेक्टर। एग्जाम्पल हमने लिया विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। एंड सेकेंड हमने देखा स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती है जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था टेम्परेचर, वो क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसका डायरेक्शन नहीं पता। एंड नेक्स्ट वन हमने किया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मीन्स कोई भी वेक्टर है उसका हमने मॉड्यूलस करना है। जैसे कि ए वेक्टर है तो उसका मॉड्यूलस करेंगे, जैसे कि ए वेक्टर का मॉड्यूलस, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एंड नेक्स्ट हमने देखा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड्स मोड ऑफ ए वेक्टर, ये होगा हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। एंड हमें पता है कि यूनिट वेक्टर है तो हमें कार्टेशियन प्लेन पता है, एक्स वाई एंड जेड। तो हमने क्या देखा था, एक्स वाई एंड जेड के लिए एक्स डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर आई कैप मिलेगा, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप मिलेगा, एंड जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप मिलेगा। डन, यहाँ तक हमने कल देखा था। इसी के नेक्स्ट हमारा, ये हमने सिर्फ बेसिक्स डेफिनेशन करी थी जो कि हम स्कूलिंग में करके आए हैं। इसके बाद हमने स्केलर फंक्शन एंड वेक्टर फंक्शन देखे थे। स्केलर फंक्शन क्या होंगे, जैसे कि हम नॉर्मल फंक्शन पता है हमें। अब स्केलर फंक्शन का मतलब जो हमारा फंक्शन है फाई ऑफ टी, वो अगर टी की हर एक वैल्यू पर हमें स्केलर क्वांटिटी दे तो उसे हम बोलते हैं स्केलर फंक्शन। नन, वैसे ही वेक्टर फंक्शन क्या होगा, जिसे हम टी की वैल्यू चेंज करते जाएं। टी क्या था हमारा, अचर, जो हम चर था, वेरिएबल, जिसे हम उस डोमेन में से ले रहे थे। जैसे जैसे हम टी की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो हमें फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ टी, वो हमें अगर वेक्टर मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हम कहेंगे कि वो हमारा वेक्टर फंक्शन है। डन, यहाँ तक हमने कल किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। और बाकी मैंने अब रिवाइज करवा दिया है, बिकॉज हम जैसे जैसे हम जितना ज़्यादा एक चीज़ को पढ़ेंगे, ऑब्वियसली हम उतना ज़्यादा ही हमें इसको समझ आएगा वो चीज़, और हमारे माइंड में फिट हो जाएगी। सो आप साथ साथ में और अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा स्टडी। मैं ऐसे नहीं कह रही कि हाँ पूरा दिन पढ़ो वो करो, बस जितना जितना आपको क्लास में करवाया जा रहा है उसको साथ के साथ रिवाइज कर लीजिए, उसमें बहुत कम टाइम लगेगा। और इनफैक्ट अगर आप थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा। सो चलिए आगे हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम वेक्टर कैलकुलस कर रहे थे वही, तो ये हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, चैप्टर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर। ऑफ वेक्टर, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स मीन्स, डिफरेंशिएशन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सबने। डिफरेंशिएशन का मीन्स अवकलज। जैसे कि कोई फंक्शन है, उसका हम टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम जरूरी नहीं है, किसी के भी रिस्पेक्ट में हम चेंज देखते हैं तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं उसका। जैसे कि पहले हम नॉर्मल एलिमेंट क्वांटिटीज का डिफरेंशिएशन करते थे, अब हम देखेंगे कि वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। अब डिफरेंशिएशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमने पढ़ा है, जैसे कि 12th में ही पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन से पहले हमने लिमिट पढ़ी, सीमा, लिमिट में सीमा, कंटिन्यूटी पढ़ी, संतत्या,
फिर हमारी बात आई डिफरेंशिएबिलिटी पे। ओके, तो वही हम उनको वेक्टर पे अप्लाई करेंगे, बस हमें और कुछ नहीं करना, बस उनको डायरेक्ट वेक्टर पे अप्लाई करना है। डेफिनेशन तो हमारी वही रहेगी, चाहे किसी पे भी अप्लाई हो वो। तो हम अब उसको देखते हैं। जैसे कि उसके बाद हमने ये भी देखी थी कि स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए सर्कल की स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन देखी थी, एंड हमने पैराबोला को भी देखी थी। आज हम देखेंगे सदिश फलन की सीमा। सदिश फलन की सीमा मीन्स लिमिट ऑफ ए वेक्टर। लिमिट ऑफ ए वेक्टर, लिमिट का मतलब हमने क्या देखा था, हमने 12th क्लास में पढ़ा है लिमिट। जैसे कि हम लिमिट को कैसे शो करते, इतना तो हमें याद है। जैसे कि हम लिखते थे ऐसे, कोई फंक्शन लिखा x टेंड्स टू x नोट इज इक्वल टू l, ये तो सबको याद होगा, हम लिमिट करते थे। बस यहाँ पर हम फंक्शन की लिमिट लगाते थे। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर की लिमिट। बट ये लिमिट का मतलब होता क्या है, इसकी सीमा, लिमिट मीन्स सीमा, इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब देखने के लिए जैसे हमें कोई भी वेक्टर है l, जैसे ये नॉर्मल फंक्शन है। अब हम यहाँ पर किसकी बात करें, हमारा नाम इस बुक का क्या है, वेक्टर कैलकुलस। तो ऑब्वियसली हम इसमें नॉर्मल फंक्शन नहीं देखेंगे, या तो हम देखेंगे वेक्टर फंक्शन या हम देखेंगे स्केलर फंक्शन, बट ज़्यादातर हमारी बात वेक्टर फंक्शन पर ही होगी। ओके, तो चलिए, जैसे कि सदिश L, सदिश फलन ft की t इज इक्वल टू टी नोट पर सीमा कहलाता है। मीन्स लिमिट कब होगा, लिमिट का मतलब है जैसे कि मेरा एक पॉइंट था, ये t था, ये मान लो टी नोट। अब ये टी पॉइंट है तो उसका फंक्शन आपको पता है। अगर ये टी पॉइंट है तो मेरा फंक्शन मैंने मान लिया f, तो उसकी इमेज क्या होगी। अगर मैंने माना x एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, पॉइंट्स को, एंड y एक्सिस पे लिया है मैंने उनकी इमेजेस को। ओके, t की इमेज यहाँ पर होगी हमारी f ऑफ t। डन। तो t की इमेज f ऑफ t एंड t नोट की इमेज कुछ और होगी f ऑफ t नोट, बट उससे हमें नहीं मतलब, हमें सिर्फ ये देखना है जैसे कि हम t नोट की तरफ से इस तरफ जाते हैं, मीन्स जितना हम पास जाते हैं यहाँ से उतना ही हम यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है जो इस तरफ ज़्यादा हो उसके पास। मीन्स जैसे कि हम एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में बात करेंगे, एप्सिलॉन और डेल्टा का मतलब कोई भी यहाँ पर हम एप्सिलॉन की जगह कुछ भी ए सिंबल भी यूज़ कर सकते थे, बट कोई भी मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ये डेफिनेशंस वगैरह बनाई है उन्होंने एप्सिलॉन सिंबल यूज़ कर लिया। तो ठीक है, हम भी एप्सिलॉन यूज़ कर लेते हैं। और डेल्टा एक सिंबल है हमारा डेल्टा, इसको हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं, जैसे बी लिख लो, सी लिख लो, बट ठीक है। जैसे कि किसी ने एप्सिलॉन डेल्टा नाम दिया है, जैसे कि आपका नाम कुछ है तो उस अकॉर्डिंग फिक्स किसी ने नाम दिया है, हम उसी नाम से पुकारते हैं हर पर्सन। तो यहाँ पर भी हम फिक्स नाम ही रख रखे हैं, एप्सिलॉन एंड डेल्टा, तो कोई भी दो सिंबल है। बस इतनी बात है कि बहुत छोटे सिंबल्स हैं, इनकी वैल्यू बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि हम गिन भी नहीं सकते। ऐसे नहीं है कि हमारी करोड़ों में है, लाखों में है, इतनी नहीं है, बिल्कुल बड़ी नहीं है, छोटी सी, जैसे कि 1 से भी छोटी है ये मान लो, बट होंगे ये पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये भी पॉजिटिव पता है। जैसे कि नेगेटिव साइन नहीं आएगा 1 2 3 या 0.1 0.2 0.3 0.001, इस टाइप की क्वांटिटी होंगी ये। ओके, हमारी डेफिनेशन कहती है सदिश L क्या होगी, लिमिट सदिश फलन ft की, मीन्स वेक्टर फंक्शन ft की t इज इक्वल टू टी नोट पर सीमा कहलाती है यदि प्रत्येक धनात्मक संख्या एप्सिलॉन, चाहे जितनी छोटी क्यों ना हो, के संगत या कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसी धनात्मक संख्या डेल्टा विद्यमान हो कि
मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एल हमारी क्या होगी, लिमिट होगी, किसकी लिमिट, एफ ऑफ टी की, किस पर, टी इज इक्वल टू टी नोट पर। लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पर बात करते हैं डन। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, हमें पता है कि हम एफ ऑफ यहाँ से हम यहाँ पर कितना ही छोटा नंबर हमें क्यों ना मिल जाए एप्सिलॉन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक डेल्टा डेफिनेटली मिल जाएगा कि हम इनके बीच में डिस्टेंस बता सकते हैं। मतलब जैसे कि किसी ने कहा कि मेरे को पता है कि इनके बीच में, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस बहुत छोटी है, ठीक है। तो किसी दूसरे ने कहा कि हाँ इनके बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा छोटी है। एक पर्सन ने कह दिया, मैंने कहा कि ठीक है इनके बीच में डिस्टेंस मेरी है 0.5, जो ये लिमिट है एल, जो ये है इनके बीच में डिस्टेंस 0.5, ये किसको शो करता है, ये जो मॉड्यूलस है डिस्टेंस को ही शो करता है। जैसे हम डिस्टेंस के लिए क्या करते थे, x माइनस वाई, तो ये क्या x और y के बीच डिस्टेंस होती है, वैसे ही एफ ऑफ टी और एल के बीच डिस्टेंस को शो करते हैं। मीन्स ये किसी ने कहा कि इनके बीच डिस्टेंस 0.5 से छोटी है, मान लिया ये इसकी तरफ जा रहा है इस डिस्टेंस से, तो आप बताओ कि कौन सी नंबर होगी। तो दूसरे ने कहा कि हाँ अगर तुम मुझे एप्सिलॉन दे रहे हो तो मेरे एक ऐसा पॉजिटिव नंबर डेल्टा डेफिनेटली मिलेगा जिससे मैं बता सकूं कि टी नोट भी टी की तरफ जा रहा है। अगर ये इसकी तरफ जा रहा है तो ये भी इसकी तरफ जा ही रहा है। मतलब हम क्या देखते हैं, इमेज है, इसकी इमेज ये, तो इसकी इमेज ये होगी या कुछ और होगी। जैसे जैसे हमें एप्सिलॉन मिल जाएगा, उसके एप्सिलॉन मिल जाएगा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक डेल्टा डेफिनेटली मिल जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मीन्स मोड ऑफ टी माइनस टी नोट लेस देन इज इक्वल टू डेल्टा, हमें ये भी डेफिनेटली मिल ही जाएगा। इसको हम क्या लिखते हैं, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन वेक्टर एल वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी की टी इज इक्वल टू टी नोट पर लिमिट कहलाती है। यदि प्रत्येक पॉजिटिव संख्या लिख लो या धनात्मक संख्या, प्रत्येक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कितनी भी स्मॉलेस्ट हो सकती है, 0.0001 भी हो सकती है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, के संगत या कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसी धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट हो कि जीरो स्ट्रिक्टली लेस देन मोड ऑफ टी माइनस टी नोट लेस देन और इज इक्वल टू डेल्टा, that implies f of t minus l strictly less than epsilon। मिस l हमारी लिमिट कब होगी किसी फंक्शन f of t की t इज इक्वल टू टी नोट पर, यदि प्रत्येक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, मीन्स जैसे जैसे हमें एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन मिलता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट होगा ही होगा, ऐसा डेल्टा मिलेगा ही मिलेगा कि जितनी, अगर इसकी डिस्टेंस इतनी कम है तो इसकी डिस्टेंस भी इतनी कम होगी, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग छोटा नंबर मिल जाएगा। मीन्स अगर मोड ऑफ टी माइनस टी नोट लेस देन और इज इक्वल टू डेल्टा है, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत छोटी है तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत छोटी मिल जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पर हम इसकी तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी तरफ भी हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। ओके, मीन्स
एल लिमिट कब होगी? अगर प्रत्येक पॉजिटिव संख्या एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमें एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये कंडीशन क्या थी हमारी? मोड ऑफ टी माइनस, मॉड्यूलस तो हमें पता ही है पॉजिटिव होता है। मॉड्यूलस पॉजिटिव मतलब मॉड्यूलस ऑफ एक्स को हम कैसे डिनोट करते थे? एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स वेयर एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो यहाँ पर अगर एक्स नेगेटिव लिया मैंने -2, तो माइनस एक्स का मतलब -2, इसका मतलब हमारे पास क्या आया? 2। मीन्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 ही आई। इसका मतलब ये तो हम पता है कि मॉड्यूलस तो हमारा पॉजिटिव ही होता है। एंड अगर ये वाला मॉड्यूलस की जो वैल्यू है किसी डेल्टा से छोटी है तो हमें एफ ऑफ टी माइनस एल की वैल्यू भी किसी एप्सिलॉन से छोटी मिल जाएगी। मीन्स सीमा हमें अगर इसकी सीमा इतनी है, सीमा का मतलब क्या होता है कि हाँ ये बंदा यहाँ तक जा सकता है तो वो बंदा भी यहाँ तक जा सकता है, उसकी सीमा भी इतनी है। हम कहते हैं ना हमें सीमा लांघनी है, ऐसे ऐसे इस टाइप से वो बात होगी कि अगर इसकी पॉइंट ये वाला पॉइंट यहाँ तक जा सकता है, उसके इतनी डिस्टेंस है तो उसको भी हमें उसके पर्सन के कॉरस्पॉन्डिंग इतनी डिस्टेंस पे एक नंबर मिल ही जाएगा, डेल्टा मिल ही जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि लिमिट के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम देखते थे ना कि फंक्शन लिया मैंने एफ ऑफ एक्स लिया, एक्स प्लस 1 ले लिया मान लिया, इसकी लिमिट निकालनी थी हमें। हम क्या देखते थे? अगर लिमिट निकालनी है हमें x टेंड्स टू 1 पर, इसका मतलब 1 प्लस इसकी लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 मीन्स 2। ये हम नॉर्मल फंक्शन में करते थे। अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर फंक्शन आ जाएंगे, और वेक्टर के लिए हमने कल क्या देखा था? किसी भी वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, f1 t i कैप, f2 t j कैप, f3 k कैप। मीन्स कोई भी फंक्शन लिया उसको ऐसे लिख सकते थे हम। तो मैंने मान लिया कि मेरा फंक्शन है f ऑफ t इज इक्वल टू आई कैप एक्स आई कैप सॉरी टी आई कैप टी स्क्वेयर जे कैप और एंड टी क्यूब के कैप। मैंने मान लिया मेरा वेक्टर फंक्शन ये है। तो अब हमें क्या निकालना है? लिमिट निकालनी है। मान लो t इज इक्वल टू टी नोट पर, तो हम क्या करते हैं? लिमिट t टेंस टू टी नोट की वैल्यू मान ली मैंने 1, तो इस पर हम लिमिट निकालते थे। इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे, t इज इक्वल टू टी नोट पर t की जगह हम 1 पुट कर देते हैं। मीन्स 1 डॉट आई कैप प्लस 1 डॉट जे कैप प्लस 1 डॉट के कैप। हमारे पास क्या आया? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये हमारी आ गई लिमिट। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारी लिमिट की डेफिनेशन हो गई, बट इसका मतलब हमें कुछ इसके ऊपर थ्योरम्स भी है, हम रूल फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि माना मेरा एफ टी एक वेक्टर फंक्शन है एंड जी ऑफ टी दूसरा वेक्टर फंक्शन है, तो हमें निकालना है लिमिट टी टेंस टू टी नोट एफ ऑफ टी प्लस माइनस जी ऑफ टी। अगर हमें इसकी लिमिट निकालनी है मतलब, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको इस पूरे की लिमिट निकाल, हमने क्या किया? पहले दो अलग अलग फंक्शन थे उनका एडिशन कर लिया, चलो सब्ट्रैक्शन हटा दिया एक बार। अलग अलग फंक्शन थे उनका एडिशन कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर लिमिट लगाई, या हम क्या करें? पहले उनकी लिमिट लगा दी, उसके बाद उनका जैसे कि एफ ऑफ टी की लिमिट लगा दी टी इज इक्वल टू टी नोट पर, एंड जी ऑफ टी की लिमिट लगा दी। दोनों की अलग अलग लिमिट लगा दी, उसके बाद उनको ऐड कर दो, वैल्यू सेम ही आएगी। वैसे ही अगर हम प्लस की जगह माइनस करें
पहले उनमें से माइनस कर दिया फिर लिमिट लगाई, या पहले लिमिट लगाई फिर उसको माइनस कर दिया, तो एक ही बात है। तो हम डायरेक्ट एक में ही यूज़ कर सकते हैं प्लस माइनस। एक ही इक्वेशन में हमने दो इक्वेशंस निकाल ली हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ पे प्लस माइनस के लिए किया है वैसे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट t टेंस टू t नॉट f ऑफ t डॉट g ऑफ t। जैसे कि कोई दो फंक्शन थे, पहले उनका प्रोडक्ट किया, उसके बाद लिमिट लगाई, या पहले लिमिट लगाई, इसकी लिमिट लगाई अलग से एंड इसकी लिमिट लगाई अलग से। पहले दोनों की लिमिट लगाई उसके बाद प्रोडक्ट किया, तो बात एक ही है। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड सेम ही है क्योंकि दोनों में ही डॉट है, डॉट लिख लो या क्रॉस कर लो, एक ही बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास फाई ऑफ टी एफ ऑफ टी। ठीक है, एफ ऑफ टी जी ऑफ टी तो क्या थे हमारे पास, वेक्टर फंक्शन। और वेक्टर फंक्शन हमने क्या किए थे, हम जैसे कि p की वैल्यू रखते हैं हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। मीन्स वेक्टर क्वांटिटी मीन्स जिसका हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पता हो। मीन्स p की जैसे जैसे हम वैल्यू चेंज करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू रखें वेक्टर क्वांटिटी। एंड हमने फाई ऑफ t क्या लिया, स्केलर फंक्शन। फाई ऑफ t हमने स्केलर फंक्शन, मीन्स हम t की जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेंगे हमें क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ कि जिनका हमें परिमाण पता हो लेकिन डायरेक्शन ना पता हो, वो फंक्शन हम फाई ऑफ t। जैसे हम यही हम लिमिट के ऊपर अप्लाई करते हैं इनका रूल। हमने दोनों का एक स्केलर फंक्शन लिया एक वेक्टर फंक्शन, उनका प्रोडक्ट करेंगे फिर लिमिट लगाएंगे, या पहले लिमिट लगाएंगे उसके बाद उनका प्रोडक्ट करेंगे, तो एक ही बात है। से पहले लिमिट लगाई स्केलर फंक्शन पे, लिमिट लगाई वेक्टर फंक्शन पे, फिर उनका प्रोडक्ट कर दिया, तो एक ही बात है। यहाँ ये और ये एक ही बात है, बट इसमें दोनों का वेक्टर का प्रोडक्ट किया है, इसमें एक वेक्टर एंड एक स्केलर का प्रोडक्ट किया है। डन। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये मीन्स पहले कोई फंक्शन लिया वेक्टर फंक्शन, उसका मॉड्यूलस किया। मॉड्यूलस जैसे हमने यहाँ पर देखा था, पहले उसका मॉड्यूलस किया फिर लिमिट लगाई, या पहले लिमिट लगा दी फंक्शन की उसके बाद उसका मॉड्यूलस किया, तो दोनों एक ही बात है। मीन्स जैसे हमें यहाँ पर जाना है, हम यहाँ से होकर जाएं या यहाँ से होकर जाएं, बात तो एक ही है। वैसे ही ये बात है, चाहे हम ये वाला ट्रिक यूज़ करें या ये वाला यूज़ करें, बात एक ही है दोनों की। ओके, जैसे कि ये चारों हैं जो पॉइंट, ये सिर्फ हमें समझने के लिए है। जब हमने ये वाला एग्जांपल किया, हमारी थ्योरम ये वाले पॉइंट्स क्या कहते हैं, पहले हमने ये पूरा फंक्शन है इसके ऊपर लिमिट लगानी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पहले ऐड किया फिर लिमिट लगाई। ये एक वेक्टर फंक्शन, ये अलग वेक्टर फंक्शन, ये अलग वेक्टर फंक्शन। यहाँ पर हम 2 का भी ले सकते हैं, 3 फंक्शन भी ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 फंक्शन लिए, पहले ऐड किया उसके बाद लिमिट लगाई, या पहले अलग अलग की लिमिट लगा दी, इसकी लिमिट एंड इसकी लिमिट एंड इसकी लिमिट, अलग अलग की लिमिट लगा दी,
फिर उसके बाद उनको ऐड कर दिया, तो वो दोनों एक ही बात है। ऐड किया फिर लिमिट, या पहले लिमिट लगाई फिर ऐड किया, तो एक ही बात है। ओके, ये हमारी हो गई लिमिट की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी में हमें क्या देखना होता है, हमने कंटिन्यूटी पढ़ी है किसके लिए, फंक्शंस के लिए। अब हम वेक्टर फंक्शन के लिए पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यही थोड़ा एडिटिंग कर लेते हैं चाहे, जैसे कि लिमिट में हमने एल किया, ओके, कंटिन्यूटी में हमें क्या करना होता है, लिमिट में एफ ऑफ एक्स लिया, उसकी एक्स नोट पर लिमिट निकालनी है, तो वो एल आएगी। जरूरी नहीं है वो एल इस पॉइंट के, इस फंक्शन के अंदर एक्स नोट पुट करने पर ही आए, वो कुछ भी आ सकती है। बट कंटिन्यूटी में क्या होगा, जो हमारे इस फंक्शन में एक्स नोट की वैल्यू पुट करते हैं, वो जो लिमिट आएगी वो क्या होगी, इस फंक्शन में एक्स नोट की वैल्यू पुट करेंगे तो वही हमारी आएगी कंटिन्यूटी में, लिमिट मीन्स कंटिन्यूटी में। वैसे इसको हम, जैसे हमने ये पढ़ा था स्कूलिंग में, वैसे इसको अगर हम लिमिट की डेफिनेशन से देखें, लिमिट में हमने क्या देखा, वेक्टर एल, वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी की t इज इक्वल टू टी नोट पर लिमिट कहलाती है यदि प्रत्येक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, के संगत एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, एफ ऑफ टी माइनस एल, मीन्स जैसे जैसे इसके बीच में एल कोई भी नंबर हो सकती है, बट हमें कंटिन्यूटी में क्या करना होता है, वेक्टर एल नहीं, एफ ऑफ टी नोट। ये मैं डेफिनेशन अलग है, समझाने के लिए आपको इसी में एडिटिंग कर रही हूँ ताकि आपको पता चल सके लिमिट एंड कंटिन्यूटी में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि वेक्टर एफ ऑफ टी नोट मीन्स फंक्शन एफ की वैल्यू रखेंगे टी नोट पर, वेक्टर एफ ऑफ टी नोट वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी की टी इज इक्वल टू टी नोट पर कंटिन्यूटी कहलाता है। क्या संतत लिख लो, संतत कहलाता है, संतत या कंटिन्यूटी कहलाता है फंक्शन यदि, ये भी इसमें भी वही है, जैसे जैसे हमें कोई भी छोटा पॉजिटिव एप्सिलॉन मिलेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें छोटा नंबर डेल्टा मिल जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा, कुछ भी हो सकता है वो, कि जैसे जैसे मोड ऑफ टी माइनस टी नोट की डिस्टेंस डेल्टा से छोटी है तो एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी नोट की डिस्टेंस इससे एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। जैसे जैसे ये होगा वैसे ये हो जाएगा, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, उसमें लिमिट में हमने एल यूज़ किया था, मीन्स एल की वैल्यू जरूरी नहीं कि फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू हो, कुछ भी हो सकती है। इसमें हमने क्या यूज़ किया है, एफ ऑफ टी नोट। ये हमारी लिमिट और कंटिन्यूटी में डिफरेंस है। ओके, जैसे हम देखते हैं, हमने लिमिट देखी, कंटिन्यूटी देखी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते थे, पहले हम स्कूल में क्या करते थे, डेरिवेटिव के लिए फंक्शन ले लिया हमारे पास f कोई भी, उसका डेरिवेटिव करना है तो हम d से करते थे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, वैसे ही हम यहाँ करेंगे वेक्टर फंक्शन के लिए भी। मिस पहले हम क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें क्या करना है, ये करते थे हम, डेरिवेटिव निकालना होता तो इसको हम लिखते थे एफ ऑफ डैश। ओके, या हम ऐसे भी करते थे, एक और चीज़, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स प्लस, या तो एच लिख लेते थे कई बार,
चलो एच ही लिख लो। अगर ये डेफिनेशन यूज़ करते थे हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, अवकलन के लिए, इस टाइप की डेफिनेशन ही हम वेक्टर में यूज़ करेंगे। अब इसको हम समझेंगे यहाँ पे h का मतलब क्या होता था, इसका मतलब क्या होता है। मीन्स जैसे कि हमने कोई भी वेक्टर फंक्शन लिया, मैंने हमारी हेडिंग है डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर। हमने लिया r इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, फंक्शन लिया कोई भी, तो उसको हमें क्या करना है, हमने लिया r इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ये हमारा वेक्टर फंक्शन डन। इसमें हमने क्या किया, चर लिया हमारा t, उसमें हमने स्विच लघुवृद्धि किया है। मीन्स जैसे t हमने लिया 5 के अंदर कोई भी छोटा सा नंबर ऐड करना है। मान लो मैंने ऐड कर लिया 0.2, तो 5 के अंदर ऐड कर कोई भी छोटा सा नंबर, आर्बिट्रेरी छोटा सा नंबर, लघुवृद्धि मीन्स छोटा, कोई भी छोटा सा छोटा नंबर ऐड करना है। 5 प्लस 0.2, वैसे इसको क्या मान लिया, 5 को मान लिया t, 0.2 को क्या मान लिया मैंने, डेल्टा t। ओके, तो हमारा फंक्शन था वेक्टर, उसमें जो हमारा चर था t, चर का मतलब वेरिएबल, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। t की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। चर t में एक स्विच लघुवृद्धि डेल्टा t है। मीन्स t में हमारा चेंज क्या है, डेल्टा t। एंड जिसके संगत r हमारा क्या था, जैसे t में चेंज करेंगे, फंक्शन में भी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा ही होगा। जैसे कि मान लिया मैंने फंक्शन था मेरा, मैंने मान लो एफ ऑफ टी मेरा t ही था मान लिया, चलो t प्लस 1। अगर मैंने t पे वैल्यू रखी इसकी, t लिख लिया 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस 1। एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी, 2। बट अगर मैंने लिख दिया t में चेंज करना है मेरे को डेल्टा t, मीन्स कोई छोटा चेंज 0.01 चेंज कर लिया, t की वैल्यू क्या हुई, t प्लस डेल्टा t। जैसे जैसे हमने इसकी वैल्यू चेंज करी तो हमें इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो एफ ऑफ t प्लस डेल्टा t, मतलब यहाँ पर हम t की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, t प्लस डेल्टा t प्लस 1। अब t प्लस डेल्टा t की वैल्यू क्या आती है हमारी, t हमारा 1, डेल्टा t हमारा 0.1, मीन्स 1.1। ओके, तो t प्लस डेल्टा t की वैल्यू हमारी होगी 1.1। जैसे कि मतलब ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है कि जैसे जैसे हम t की वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें फंक्शन जो था, पहले हमारी वैल्यू क्या आई थी 2, अब हमारी वैल्यू क्या आई 2.1। फंक्शन की वैल्यू भी तो कुछ ना कुछ चेंज हुई है ना, हुई है। वैसे ही हम यह देख रहे हैं, t में चेंज करेंगे डेल्टा t, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ टी में क्या चेंज होगा, मीन्स एफ ऑफ टी क्या था हमारा r में चेंज होगा हमारा डेल्टा r, डेल्टा r वृद्धि होगी। इसका मतलब हमारा डेल्टा r क्या था, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा t माइनस एफ ऑफ टी। डेल्टा r की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, जैसे हमने देखा ही था फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर से जो हमारी वैल्यू आ रही, पहले वाली वैल्यू थी, उसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा r। अब हमें क्या निकालना है, अवकलन। अवकलन के लिए हमें क्या करना है, r का अवकलन करना है t के रिस्पेक्ट में। मीन्स हम क्या करेंगे, dr डिवाइड dt। अब dr डिवाइड dt को क्या लिख सकते हैं,
लिमिट t टेंड्स टू t नॉट, इसको हम लिखेंगे डेल्टा r डिवाइड डेल्टा t। ओके, अब डेल्टा r क्या था हमारा, ये तो ये आ गई हमारी अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या था हमारा r वेक्टर का हम क्या कर रहे हैं, अवकलन, डिफरेंशिएशन, मीन्स dr डिवाइड dt करेंगे, उसको हम क्या लिख सकते हैं, dr डिवाइड dt को हम लिखेंगे लिमिट t टेंड्स टू t नॉट f ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस f ऑफ t डिवाइड्स डेल्टा t। जैसे पहले हम ये करते थे वैसे ही अब हम ये करेंगे। इतना सा डिफरेंस आया है वेक्टर फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में। हमने बस यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रोसीजर देखा है पूरा कि प्रोसीजर आया कहाँ से है ये, क्योंकि हम रटने से कुछ नहीं होगा, जैसे जैसे हम समझेंगे वैसे ही बात बनेगी। क्योंकि जैसे जैसे t लिया मैंने कोई नंबर, उसके अंदर कुछ चेंज कर रही हूँ मैं, तो जो हमारा फंक्शन था f ऑफ t, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। क्योंकि अगर मैंने वैल्यू हुई जो पुट कर रही हूँ मैं वैल्यू, वही अगर कुछ ना कुछ बढ़ा दी तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगी। तो जो डेल्टा आर हमारा चेंज आया आर के अंदर। अब हमें डिफरेंशिएशन के अंदर करना क्या होता है, चेंज ही तो देखते हैं हम किसी चीज़ के अंदर। जैसे कि हमारा एफ एक्स के अंदर कितना चेंज आया, पहले कितना था अब कितना हो गया वो चेंज। वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे आर हमारा जो वेक्टर फंक्शन था वो कितना चेंज हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। अब चेंज के लिए हमें जितना, जैसे डेल्टा आर छोटा सा चेंज आ रहा है मान लो, तो वो डेल्टा आर चेंज निकालना है हमें यहाँ से। टी टेंड्स टू टी नॉट एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइड्स डेल्टा टी। ओके, ये हमारा हुआ डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर। जैसे कि कोई वेक्टर था आर, उसका डेरिवेटिव करना था हमें, हमने किया डी आर डिवाइड्स डी टी। ओके, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, आर डॉट भी लिख सकते हैं, आर के ऊपर छोटा सा बिंदु। इसका एक बार डेरिवेटिव किया तो ये, और अगर हम दूसरी बार, इसका किसी ने कहा कि मेरे को तो एक बार कर दिया, मैंने तो एक और बार डेरिवेटिव करना है भाई, तो हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, इसके बाद आगे एक और बार डी बाई डी टी लगा लेते हैं। तो क्या आ गया, डी आर डिवाइड डी टी, मीन्स ये क्या हो गया, डी स्क्वेयर आर डिवाइड डी टी स्क्वेयर। ओके, अब दो बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम, ठीक है, डबल डॉट लगा लेंगे हम। एक बार डेरिवेटिव किया तो सिंगल डॉट, दो बार डेरिवेटिव किया तो डबल डॉट। ये हमारा आ गया, डबल डॉट आ गया डेरिवेटिव में। इसका मतलब ये हमारा दो बार, किसी फंक्शन आर का हम एक बार डेरिवेटिव किया, दो बार, अब तीन बार करना है किसी ने कहा, तो ठीक है, हम एक बार और लगा देंगे। अब हम इसके आगे लगा देंगे क्योंकि दो बार तो पहले ही कर चुके हैं, अब हमें तीसरी बार करना है। तो हमने किया ये, तो हम क्या कर सकते हैं, तीन बार डेरिवेटिव किया तो ये हो गया हमारा। अब तीन बार था तो तीन डॉट लगा लेंगे। ओके, जैसे कि फंक्शन था उसका एक बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव, तीन बार डेरिवेटिव, ऐसे आगे कितनी बार भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। उत्तरोत्तर इनको सक्सीसिव अवकलज या सक्सीसिव डिफरेंशिएशन या बोल सकते हैं उत्तरोत्तर अवकलज। मीन्स चलता ही जा रहा है, पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ, फिर यहाँ, आगे कितनी बार भी कर सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा उत्तरोत्तर अवकलज। सो मेरे को पता है आप लोगों को थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी ये, क्योंकि थोड़ा सा वैसे हमने पढ़ा है पहले, बट इतना डिटेल में जाके नहीं पढ़ा हमने। एप्सिलॉन डेल्टा का कुछ भी पता नहीं था हमें पहले। तो जैसे कि हमें करना क्या था, हमने डेफिनेशंस पढ़ी है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारी डेफिनेशंस वही है
जो हमने स्कूल में पढ़ी है, बस उसका थोड़ा सा आगे वाला वर्जन है। मतलब हमें लिमिट में क्या देखा हमने, कोई फंक्शन था एफ ऑफ टी, उसकी टी नोट पर लिमिट होगी एल। कब होगी? अगर किसी एक पर्सन ने कहा मेरे पास एप्साइलन है छोटा, बहुत छोटा, तो ठीक है। किसी दूसरे ने कहा कि हाँ अगर तुम्हारे पास एप्साइलन है तो मेरे पास डेल्टा मिल जाएगा, मैं कैसा डेल्टा ढूंढ लूँगा। कि अगर तुम्हारा एप्साइलन जो तुम्हारा फंक्शन था, ये वाला फंक्शन था जो तुम्हारा एफ ऑफ टी और एल के बीच में डिस्टेंस अगर तुम्हारी एप्साइलन से कम है, तो मेरे पास जो टी और टी नोट के बीच डिस्टेंस थी वो मेरी डिस्टेंस डेल्टा से भी कम है। मीन्स अगर किसी एक के पास एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास डेल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा है। तुम जैसे होता है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो बात, तुम मुझे एप्सिलॉन दो, मेरे पास एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये होगी हमारी लिमिट की डेफिनेशन। बट अब कंटिन्यूटी के लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम जैसे एल लेते हैं ना, एल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट कंटिन्यूटी में हम क्या देखते हैं, जो हमारा एल था वो क्या है, उस फंक्शन की टी नोट पर वैल्यू, जैसे कि टी की वैल्यू एफ ऑफ टी है तो टी नोट की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ टी नोट। जैसे तुम मुझे एप्सिलॉन दो कि मेरा फंक्शन एफ ऑफ टी और एफ ऑफ टी नोट के जो मेरा फंक्शन था उसके पास जा रहा है, एफ ऑफ टी नोट एफ ऑफ टी के पास जा रहा है, उनके बीच में डिस्टेंस इतनी छोटी है, ठीक है, तो मेरे पास भी एक डेल्टा मिल जाएगा कि उनके बीच में डिस्टेंस भी इतनी छोटी है। जैसे कि किसी ने कहा, ऐसे जनरल लाइफ से देखो, किसी ने कहा कि मैं तो वो SBI बैंक से मैं तो जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, ठीक है, मतलब मेरी डिस्टेंस इतनी छोटी है। तो किसी दूसरे ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे पास इतनी डिस्टेंस है तुम्हारे बीच में तो ठीक है, मेरे पास भी SBI बैंक से व्यापार मंडल के बीच डिस्टेंस उतनी ही छोटी हो जाएगी। मीन्स मेरे पास भी अगर तुम्हारे पास इतनी डिस्टेंस है तो मेरे पास भी उससे और कम डिस्टेंस मिल जाएगी कि उनके बीच में डिस्टेंस बता सके। अगर तुम मुझे वो डिस्टेंस दोगे एप्सिलॉन, तो मैं तुम्हें डेल्टा डिस्टेंस दे दूँगा, कोई और डिस्टेंस दे दूँगा मैं जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। हमारी लिमिट की डेफिनेशन कंटिन्यूटी की। नेक्स्ट वन इज़ हमारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन। डेरिवेटिव में हमने क्या किया था, कोई फंक्शन था r, उसका चेंज निकालना है हमें, उसके अंदर कितना चेंज आया, परिवर्तन कितना आया। मतलब हमने अगर t के अंदर चेंज किया जो हमारा वेरिएबल था, तो क्या हमारा जो पूरा फंक्शन था r, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है। तो हमने देखा जैसे जैसे t के अंदर डेल्टा t वृद्धि की हमने, वैसे वैसे r के अंदर हमारी डेल्टा r वृद्धि हो गई। अब डेल्टा r वृद्धि हो गई तो डेल्टा r क्या होगा हमारा, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी। अगर डेल्टा r ये है तो इसके अंदर क्या डी आर डिवाइड डी टी, मीन्स लिमिट t टेंड्स टू टी नोट डी आर डिवाइड डेल्टा r डिवाइड डेल्टा टी। अब डेल्टा r क्या था हमारा ये, तो हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। अगर r के अंदर परिवर्तन निकालना है, मेरे को डिफ्रेंशिएशन करना है अब प्लस, तो मैं इस टाइप से कर सकती हूँ इसका डिफ्रेंशिएशन। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि r क्या था हमारा, वेक्टर। अब नेक्स्ट वन, इसको चाहे r वेक्टर ही लिख लो, हर जगह वेक्टर लगा लो, क्योंकि कहीं कंफ्यूजन ना हो ना कि हाँ नहीं मैं हमारा तो वेक्टर था ही नहीं। ठीक है, हम वेक्टर पे बात करें तो हम वेक्टर लगा लेते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हाँ वेक्टर ही है ये। तो जैसे जैसे हमने r का एक बार डेरिवेटिव किया, हम दूसरी बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। एक बार और डी बाई डी टी कर दिया, हम तीसरी बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। एक बार और डी बाई डी टी कर दिया, एक बार r डॉट, दूसरी बार r डबल डॉट, तीसरी बार r ट्रिपल डॉट लिख दिया हमने। ये हमने डेरिवेटिव कर दिए। हमने देखी आज पहले हमने देखा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर। सो अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से घर जाके रिवाइज करेगा कि आपको और अच्छे से जो छोटी मोटी भी कंफ्यूजन होगी वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
बट हाँ प्लीज़ इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा, नहीं तो फिर सारा मिक्स हो जाएगा। इसलिए बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस उसको रिवाइज करेगा। तो कल हम आगे पढ़ेंगे। हाँ आई नो थोड़ा सा आज की क्लास थोड़ी डिफ़िकल्ट हो मान सकते हैं कल के कंपैरिजन में, बट ऐसे ही है कि सारी क्लास ही ऐसे ही होंगी, धीरे धीरे हम इजी की तरफ भी बढ़ेंगे। ये बीच में बाई चांस कोई थोड़ा आ जाता है कॉन्सेप्ट, बट आगे इजी कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा घर जाके। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।